जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सवारी आने के बाद ये काम कभी मत कीजिए वरना हो सकता है नुकसान। तो क्या नुकसान हो सकता है जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब सवारी आती है तब जाने अनजाने में हमसे बहुत से ऐसे गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से या तो सवारी आना बंद हो जाती है या फिर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम घर में शुरू हो जाती है कि हमें लगता है कि ये जो हुआ है ये सवारी आने के बाद ही होना शुरू हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तब एक और गलती कर बैठते हैं कि हम जाने अनजाने जो शक्ति आई है शरीर पर उसी पर हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो शक्ति है और भी ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सवारी आती क्यों है। ठीक है, बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो सवारी के रूप में अपनी कृपा भक्त को देते हैं। जैसे माता काली है, वीर हनुमान के दूत हैं, भगवान भोलेनाथ के दूत हैं, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो देवी, इनकी सवारी आती है। भैरव जी की भी सवारी आती है। तो जो सवारी आती है, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत भक्ति करते हैं, उनको सवारी आती है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी जोत भी नहीं जगाते, उनको भी सवारी आनी शुरू हो जाती है। तो उन लोगों को सवारी क्यों आती है? उन लोगों को सवारी इसलिए आती है क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों ने पिछले जन्मों में बहुत भक्ति की हो। बहुत भक्ति जो पिछले जन्मों की हुई है उसी के फलस्वरूप इस जन्म में चौकी जो है, सवारी जो है वो आनी शुरू हो गई, है ना? तो जब पिछले जन्मों में भक्ति की होती है लेकिन इस जन्म में वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जोत नहीं जगाता, पूजा पाठ नहीं करता, तो जो पिछले जन्मों की भक्ति होती है, जिस भी देवी देवता की भक्ति की होती है, तब वो देवी देवता ये चाहते हैं कि आप इस जन्म में भी भक्ति करो, तो वो आपको ये बताने के लिए सवारी रूप में आपके शरीर पर आ जाते हैं, आपके सिर पर आ जाते हैं कि आपने पिछले जन्मों में भक्ति की है, इस जन्म में भी जो आपके जीवन का उद्देश्य है वो भक्ति करना ही है। फिर जब सवारी आ जाती है, आपने कभी जोत नहीं जगाई, कभी पूजा पाठ नहीं किया, सवारी आ गई, तब आप जाते हो किसी अन्य भक्त के पास, जहाँ जाकर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि जो सवारी है वो किसी देवी देवता की है और पूर्व जन्मों के आशीर्वाद के रूप में आपको इस जन्म में भी सवारी प्राप्त हुई है। तब आप पूजा पाठ करना आरंभ कर देते हैं। अब किसी भक्त के द्वारा ये आपको पता चल गया कि आपके ऊपर जो चौकी आ रही है वो किसी देवी देवता की चौकी है, ठीक है? तब आप क्या गलती कर देते हैं सबसे बड़ी यहाँ पर कि आप ये सोचते हैं कि हमने तो पूजा पाठ नहीं की, पिछले जन्मों का फल हमें मिला है और अब हमें कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करते हैं कि बिना गुरु बनाए ही, जब आपको किसी भक्त ने बोल दिया कि आपको सवारी देवी देवता की आ रही है, तब आप बिना गुरु बनाए ही गद्दी लगानी शुरू कर देती हैं, लोगों के संकट काटने शुरू कर देते हैं। जहां आपने बिना गुरु के गद्दी लगा ली और बिना गुरु की दी हुई गद्दी के आपने संकट काटने शुरू कर दिए, तो वहाँ क्या होता है कि आपके घर के अंदर ही जो संकट है वो रह जाता है। आपको पता नहीं होता कि हमने इस संकट को कहाँ पर स्थान देना है। तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर देते हैं कि जब आपको पता चलता है कि आप पर सवारी देवी देवता की आ रही है, तब आप तुरंत ही चौकी लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, उनके संकट काटना शुरू कर देते हैं, उनकी प्रेत बाधाओं का निवारण करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर आप जो हो सबसे बड़ी गलती कर देते हो। देखिए, आपने कभी जोत नहीं जगाई, आपने कभी पूजा पाठ नहीं किया, फिर भी आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पूर्व जन्मों का वो फल आपको मिला। ठीक है? इसका तात्पर्य ये है कि शक्ति प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। शक्ति को कैसे संभालना है, शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, कैसे शक्ति को चलाना है और कैसे शक्ति को स्थायी रूप से विराजमान करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है।
आपको शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन आपको शक्ति से कार्य कराना नहीं आता, आपको शक्ति को भोग देना नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे शक्ति के द्वारा किसी की बाधा को दूर करना है। अगर हमने किसी की बाधा को दूर कर दिया तो किस प्रकार से हम उस शक्ति के द्वारा अपने घर का सुरक्षा चक्र बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में आने वाले व्यक्ति की नेगेटिविटी आपके घर के किसी अन्य सदस्य पर ना जाए। जब तक आपको इन बातों का पता ही नहीं होगा, तब तक वो शक्ति आपके लिए व्यर्थ है। तो इन सब बातों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बिना ही जब आप चौकी दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों के संकट काटना शुरू कर देते हैं, तभी सबसे बड़ी जो मुसीबतें होती हैं आती हैं। ठीक है। अब एक हमारे शिष्य थे, वो पिछले 20-25 साल से चौकी दरबार लगा रहे थे, उनका कोई गुरु नहीं था। हाँ, वो बहुत सी किताबें पढ़ते थे, जैसे यक्षिणी साधना की किताब पढ़ ली है, लाल किताब टोटके पढ़ ली है। तो ऐसी किताबों से पढ़ कर टोटके तो वो लोगों को बताया करते थे। कई टोटके कार्य कर जाते थे, लेकिन अब उन टोटकों ने कार्य तो कर दिया, लेकिन अगले इंसान की, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी नेगेटिविटी उतर गई। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस नेगेटिविटी को स्थान कहाँ देना है, तो वो नेगेटिविटी आपके घर के मंदिर में ही रुक जाती है। तो यहाँ पर बाधा जो है वो आपके घर में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी सबसे ज़्यादा हो जाती है। घर की महिलाएं बीमार रहने लगती हैं, घर के बच्चे जो हैं वो बुज़दिल बनने शुरू हो जाते हैं, डरपोक बनने शुरू हो जाते हैं, घर में आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर शक्ति मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। शक्ति को संभालना, शक्ति के बारे में पूरा ज्ञान होना, शक्ति से कौन सा कार्य कब करवाना है, शक्ति को कौन सा भोग कब देना है, इन सब का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, जो कि एक गुरु द्वारा ही दिया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि आपने तपस्या पिछले जन्मों में की, जिसके फलस्वरूप आपको शक्ति मिली। इस जन्म में आपने तपस्या नहीं की, तो इस जन्म में भी तो आपको तपस्या करनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आप तपस्या करेंगे, जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो आपकी शक्तियाँ हैं वो आपके अनुकूल कार्य करेंगी। जैसा आप चाहेंगे उसी प्रकार से वो शक्तियाँ कार्य करना आरंभ कर देती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि तपस्या करते नहीं और शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब शक्ति आती है तब वो शुरू में पूछा भी सही देती है, जो किसी ने बता दिया उसको ये प्रॉब्लम है तो उसकी काट कैसे करनी है वो भी बता देती हैं। शुरू में ये करने लगती हैं शक्तियाँ, लेकिन जैसे पिछले जन्मों की भक्ति का प्रताप जो है कम होना शुरू होता है, वो पूछाएँ गलत होनी शुरू हो जाती हैं, संकट जो है वो काटे नहीं जाते हैं, ये जो सब गलतियां हैं ये होनियां शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? भक्ति का होना। जब आप पर सवारी आनी शुरू होती है तब आप अपनी भक्ति को बढ़ाइए। साल 2 साल 3 साल तो गुप्त रूप से आप सिर्फ भक्ति कीजिए, किसी को ये शो ही मत होने दीजिए कि आपको कोई सवारी आती है। किसी को भी ये शो मत होने दीजिए, सिर्फ अपनी भक्ति पर जोर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके भक्ति कीजिए। तो बिना भक्ति के जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसका उल्टा परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तब आपने पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं है, तो चलो 2-4 सवाल तो आप कर लेंगे, 2-4 प्रश्नों का उत्तर आप लिख लेंगे। कभी किसी इधर से किसी से पूछ लिया, उधर से किसी से पूछ लिया, पूछ पछा कर आप 1-2 सवालों का जवाब लिख देंगे। लेकिन आप पूरा पेपर पास होने के लिए तो नकल मार कर नहीं कर सकते। तो उसके लिए पढ़ाई तो ज़रूरी ही है कि अगर आपने मेरिट में भी आना है और अच्छे नंबर लेकर आपने अगली क्लास में जाना है, उसके लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है। इधर उधर से नकल मारकर आप कभी भी मेरिट में नहीं आ सकते हैं। उसी प्रकार से जो किताबें हैं, जैसे लाल किताब टोटके हैं या घरेलू उपाय टोटके हैं, ऐसी बहुत सी किताबें बाज़ारों में मिल जाती हैं। उन किताबों को पढ़कर आप अच्छे भक्त नहीं बन सकते हैं, उच्च कोटि के भक्त नहीं बन सकते हैं। उच्च कोटि के भक्त आप कैसे बन सकते हैं? जब आप गुरु सानिध्य में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति पर ध्यान देंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी उन गलतियों को सुधारेंगे, क्योंकि समझदार इंसान वही है जो अपनी
गलतियों को समय रहते सुधार लें। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।